हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। ये है हमारा लेक्चर नंबर 26। यहाँ पर हम बात करने वाले पॉइंटर्स के बारे में। हमारी पॉइंटर की एक सीरीज चल रही है 3 वीडियोस की, 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा 3rd पार्ट है। यहाँ पे हम बात करेंगे इन डेप्थ डबल पॉइंटर्स के बारे में, और जितना हमने अब तक पढ़ लिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं जिनके आउटपुट हम निकालने वाले हैं। पहले दिमाग से निकालेंगे, बाद में एग्जीक्यूट करके निकालेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर की अंडरस्टैंडिंग आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। ये आपका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज यार, नॉर्मल से जहां से हमने शुरुआत की है वहीं से शुरू करते हैं। एक बार हमने आपको क्या सिखाया अब तक कि पॉइंटर किस प्रकार क्रिएट होता है। कि मान लेते हैं आपने एक वेरिएबल वैल्यू ली, इंट वैल्यू इज इक्वल टू 5 इस प्रकार की, और फिर आपने इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंटर बना दिया। हमने क्या किया कि इंट टाइप की वैल्यू थी तो इंट स्टार टाइप का पॉइंटर बना दिया, इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एंड वैल्यू का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो जब हम इस प्रकार लिखते हैं तो ऐसे हमारा पॉइंटर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आती है? बहुत बढ़िया। इस प्रकार हमने एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया, ठीक है। भैया आपने क्या सिखाया था हमें? आपने हमें सिखाया था कि अगर इंट टाइप की वैल्यू है तो इंट लिख दो कि यार इंट आई इज इक्वल टू 0। अगर मान लो कि डबल टाइप की है तो भैया डबल लिख दो, डबल जे इज इक्वल टू 1.2। फ्लोट टाइप की है तो फ्लोट लिख दो, फ्लोट एफ इक्वल टू 1.2। इस प्रकार लिख दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो हमसे? ये क्यों लिखवा रहे हो इतनी मेहनत करवा के? कुछ आसान सा लिखवा दो, कुछ ऐसा करवा दो ना यार भैया, जिसमें मैं ऐसे आऊं आराम से और मैं आके सिंपल लिखूं कि यार पॉइंटर ptr इज इक्वल टू एंड वैल्यू। इस प्रकार कुछ प्रकार का कराओ भैया, आसान सा। मेरे से वो स्टार बारे मेरी समझ में नहीं आ रही। अभी तो 1 स्टार है, बाद में आप 2 स्टार लगा दो, मुझे कहाँ समझ में आएगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, बट इसके पीछे एक रीजन है यार। जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग हमने डिस्कस किया था इन डेप्थ मेमोरी में कैसे आपका ये पता चलता है कि आपकी वैल्यू जो आपने दी वो इंट है, डबल है, फ्लोट है, कैसे पता लगता है, वो सब हमने सीखा था, है ना, जब हम बिट लेवल पर बात कर रहे थे। तो वही रीजन यहाँ पे अप्लाई होगा कि मैं यहाँ पे इंट स्टार क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ पॉइंटर टाइप क्यों नहीं बना हुआ है, क्या रीजन है इस बात का। तो यहाँ पे 2 रीजन मैं आपको दे सकता हूँ जो कि बहुत कन्विंसिंग है। जैसे आप बोलोगे हाँ ठीक है भैया मान जाता हूँ। पहला रीजन, इससे आपको पता लग गया कि किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा है। समझ में आई ये चीज? जब मैंने इंट स्टार लिखा तो मुझे लग गया यार इंट टाइप के डेटा को पॉइंट करेंगे। मैंने पॉइंटर लिखा तो भाई सिर्फ पॉइंटर है, मुझे नहीं पता कैरेक्टर पॉइंट कर रहा है, डबल कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, स्ट्रिंग को कर रहा है, किस कर, मुझे नहीं पता। बट यहां पे मैं श्योर हूं कि किस टाइप का डेटा है उस चीज के ऊपर। सेकंड, अब मुझे मेमोरी लेवल पर यह पता होगा कि यार मुझे कितनी बाइट को कंसीडर करना है, कितनी बाइट को कंसीडर करना है ना। अगर मेरा इंटीजर होता तो मुझे पता है कि मेरे को 4 बाइट को कंसीडर करना है ना। अगर मेरा डबल होता तो मुझे पता है मेरे 8 बाइट को कंसीडर करना है ना। तो इस प्रकार अलग अलग चीजों को लेकर, बूल होता तो मैं 1 बाइट कंसीडर कर रहा होता, तो मुझे पता लग गया मेमोरी लेवल पर कि यार इंट स्टार टाइप का डेटा है। तो अगर मैं इंट स्टार टाइप का पॉइंटर लिखा तो मुझे पता है कि किस वैल्यू को मैं दिखा रहा हूं। मुझे ऐसी वैल्यू कंसीडर करना है जो कि इंट टाइप की है, जो कि जब मुझे अगर कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए, स्टार पी प्लस स्टार क्यू, 2 पॉइंटर की वैल्यू प्लस करनी पड़ जाए, तो मुझे पता हो कि यार इंटीजर प्लस इंटीजर हो रहा है, एक आंसर इंटीजर आएगा जो कि 32 बिट का होगा, 4 बाइट का होगा। समझ में आ गई ये बात? तो किस टाइप का डेटा है ये मुझे पता लग रहा है इस इंट स्टार से, और कितनी बाइट को मुझे कंसीडर करना है। कोई भी ऑपरेशन में करता हूं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपडेट वगैरह वगैरह वगैरह, तो वही मुझे इस चीज से पता लग रहा है। तो भैया इसलिए ऐसी चीज नहीं थी और ऐसी चीज थी। अब समझ आ गया इंट स्टार क्यों लिख रहे हैं। हमारी रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए यार, हमें पता होगा ना हम क्यों लिख रहे हैं। तो हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन इंटर पूछ ले आपसे कि इंट स्टार पे लिख लो, कोई पॉइंटर टाइप की चीज बना के लिख दो ना। आप बोलो सर ये रही 2 चीजें, इन 2 चीजों को लिख रहा हूँ, वो बोलेगा भाई तू चैंप है, आजा अंदर, डन। इस प्रकार गेम खेली जाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक रिवीजन आपको दोबारा करवाते हैं। मैं बार बार करवाऊंगा क्योंकि कंफ्यूज आते बच्चे, इसलिए हम बार बार सेम चीज को रिपीट करते जा रहे हैं। मैंने आपको बोला कि यार इंट आई इज इक्वल टू 5 बहुत यूज करता हूं। फिर मैंने क्या लिखा कि इंट स्टार का पॉइंटर बना लो ptr और इसको बोलो एंड आई। इस प्रकार आपने पॉइंटर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि इन डेप्थ क्या चल रहा है। जब मैं ये 2 लाइनें लिखता हूं तो क्या होता है, जब आपने पहली लाइन लिखी तो क्या हुआ होगा, एक एड्रेस मान लो 710 अज्यूम कर लो एड्रेस है, वहां पे आई का ब्लॉक क्रिएट हो गया जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 5। क्या वैल्यू पड़ी है? 5। ये आपका सिंबल टेबल है। सिंबल टेबल में आपकी मैपिंग क्या पड़ी है? आई मैप हुआ पड़ा है 710 के साथ। बहुत बढ़िया। अब आपने ये स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्या हुआ देखते हैं एक बार क्या हुआ होगा। यहाँ पे आपका एक ब्लॉक क्रिएट हो गया और उस ब्लॉक का नाम क्या है? ptr। इसका आपने बोला ptr, इसका एड्रेस मान लो 820, कुछ भी रैंडम सा मान लिया हमने, ठीक है।
ये पीटीआर जो है किसको पॉइंट कर रहा है, आई को, तो पीटीआर के अंदर आई का एड्रेस होने वाला है, यानी इस पीटीआर के अंदर इस आई का एड्रेस होगा। इस आई का एड्रेस क्या है, इस आई का एड्रेस 710 है, यानी कि 710 जो है ये पी के अंदर पड़ा होगा, यानी कि इसके अंदर 710 पड़ा हुआ है। ठीक है, इन शॉर्ट जो आपका पी है ना यार, इन शॉर्ट आपका जो पी है वो आई को पॉइंट कर रहा है, ऐसा। ठीक है, और आपकी सिंबल डेवलपमेंट एंट्री क्या पड़ी होगी, आपकी सिंबल डेवलपमेंट एंट्री पड़ी है पीटीआर कॉरेस्पॉन्डिंग 820, ये वाला एड्रेस और ये आपका नेम। ठीक है, तो हमें चीजें क्लियर हो चुकी है बहुत अच्छे से, हमने बहुत बार इस चीज को डिस्कस कर लिया है, हमें समझ में आ गया कि यार इस प्रकार की कोई चीज लिखी होगी अगर ऐसी लाइंस, तो इससे आपकी ये चीज क्रिएट होती है और इससे आपकी ये चीज क्रिएट होती है और सिंबल टेबल में इस प्रकार एंट्रीज आती है। तो आपको क्रिस्टल क्लियर ये चीजें होनी चाहिए अब तक, यार आपकी इन डेप्थ फंक्शनिंग किस प्रकार है। ठीक है, इस बात को हम समझ चुके हैं। अब मैं आपको बोलता हूं डबल पॉइंटर की क्या नीड है, डबल पॉइंटर क्या होता है, इसको समझते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि यार एक अच्छी जॉब हमें चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डीएसए पर काम तो हम इस सीरीज में कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमें डेवलपमेंट में तगड़ा होना है तो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। क्रायो में आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे कि फुल स्टैक प्रोग्राम, बैक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और प्रोग्राम का ग्रेड इस लेवल का है कि आप जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं उनके अंदर वो इंटर्नशिप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर चीजें प्रैक्टिकली आप करने वाले हो। हर प्रोग्राम के एंड में आपके पास इतने प्रोजेक्ट होंगे कि आपका रिज्यूमे बहुत तगड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आपको प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी प्लेसमेंट करवा दी जाएगी। जितने प्रोग्राम है सारे 1 वीक फ्री ट्रायल के साथ आते हैं और शॉर्ट स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। तो एक लिंक आपको यहाँ पर शो रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो अवेल कर सकते हैं। एक कूपन कोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट फिर से ले सकते हैं और ये हर प्रोग्राम पे अप्लाई करता है। धन्यवाद। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि यार इंट आई इज इक्वल टू 5 और मैंने बोला है कि एक पॉइंटर बना दो इंट स्टार पी टी आर, आप चाहे इंट के पास स्टार लगा लो या पीटीआर के पास स्टार लगा लो, सेम चीज है, इज इक्वल्स टू एंड आई। जब मैंने ये लिख दिया था तो मुझे पता था कि इस प्रकार कुछ कुछ चल रहा है ना, इस प्रकार मुझे चल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं एक डबल पॉइंटर क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं एक बार। मैंने बोला कि यार इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एंड आई। तो अगर मुझे कोई इंट वाली वैल्यू को इंट के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर बनाना होता था, समझ रहे हो, अगर मुझे कोई इंट की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर बनाना है तो मैं क्या लिखता हूं, इंट स्टार। समझे, अगर मुझे कोई इंट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंटर क्रिएट करना है तो इस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होता है, इंट स्टार। तो सेम अगर मुझे मान लो कि इसी पॉइंटर के कॉरस्पॉन्डिंग एक और पॉइंटर क्रिएट करना है तो उसके वैल्यू क्या होगी, ये वाली चीज और एक और स्टार। समझ में आई, जब मुझे इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर क्रिएट करना है तो मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू लिखी और एक स्टार लगा दिया। अब जब मुझे इस वाली चीज के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर क्रिएट करना तो मैं करूंगा ये वाली वैल्यू लिखूंगा और एक और स्टार लगा दूंगा। तो इन शॉर्ट मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर क्रिएट करना, क्या लिखूंगा, पहले ये लिखूंगा इंट स्टार और एक और स्टार लगा दूंगा। इस प्रकार आपने एक डबल पॉइंटर क्रिएट कर लिया है। दिस इज योर डबल सॉरी डबल पॉइंटर। समझ आई चीज, दोबारा समझाते हैं आपको। मैंने आपको बोला कि अगर मुझे कोई इंट टाइप की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंटर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, उस वैल्यू का डेटा टाइप लिख दूंगा, ये लिख दिया और एक स्टार लगा दूंगा। सेम अगर मुझे इस टाइप की कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंटर बनाना है यहां पर तो मैं क्या करूंगा, पहले ये लिख दूंगा, ये लिख दिया और एक स्टार लगा दूंगा। समझ में आई चीज। तो मान लो मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंटर बनाना होता तो मैं क्या लिखता, पहले ये लिखता, ये क्या है, इंट स्टार स्टार और एक और स्टार लगा देता। तो ये मेरा हाइट 3 लेवल का पॉइंटर बन गया, 3 लेवल ऊपर एक पॉइंटर आपने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए मेरे लिए हम किस टाइप से बना रहे हैं। तो मैं समझ में आ गया कि अगर मेरा टाइप इंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर इंट स्टार होगा, अगर मेरा टाइप इंट स्टार है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंटर इंट स्टार स्टार होगा, तो अगर मेरा टाइप इंट स्टार स्टार है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर इंट और 3 बार स्टार होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है तो इंट 4 बार स्टार होगा। हमें ये समझ में आ चुकी है कि जिस भी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक पॉइंटर बनाना होगा मैं उसका डेटा टाइप लिख दूंगा एग्जैक्ट और एक स्टार लगा दूंगा। अब क्लियर हो गया गारंटी इस बात की, है ना। तो ये चीज हमें समझ में आती है। अब इस चीज का मतलब समझ लेते हैं। हम समझते हैं यार ये 3 लाइनों से हो क्या रहा है। चलो, पहली लाइन आपको पता क्या बनाएगी, पहली लाइन आपका एक डब्बा बना देगी जिसको हम बोलेंगे आई। ठीक है, अच्छे से बनाते हैं। पहली लाइन ने आपका एक डब्बा बना दी, इसको हमने बोला आई, हमने मान लिया इसका एड्रेस 710, हमने बोला इसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया।
फिर दूसरी लाइन की बात करते हैं, इसने पीटीआर बनाया जो कि आई को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक डब्बा बना है जिसका नाम है पीटीआर। रुको, यहाँ पे आपका एक डब्बा बना जिसका नाम है पीटीआर। पीटीआर के अंदर आपने आई का एड्रेस दिया, आई का एड्रेस क्या है 710, इसका एड्रेस मान लेते हैं 820 है, ठीक है, इस पर ही चला। तो ये आपका पीटीआर जो है इसको पॉइंट कर रहा है आई को। अब मैं आगे गया, मैंने बोला पीटीआर 2 की बात कर लेते हैं, इस वाली लाइन की बात हम कर रहे हैं। तो पीटीआर 2 का एक डब्बा बनाया हमने, ठीक है, यहाँ पे आपका ये पीटीआर 2 है, इसका एड्रेस मान लो 940 है, ठीक है। ये किसको पॉइंट कर रहा है पीटीआर 2? पीटीआर को पॉइंट कर रहा है। तो पीटीआर का एड्रेस क्या है 820 आपने यहाँ डाल दी, तो ये जो है। तो जब हम ये तीन स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इन डेप्थ चीजें कुछ इस प्रकार चल रही होती है। क्या हम चीज समझ पा रहे हैं? अगर सिंबल टेबल की मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं सिंबल टेबल की यहाँ पे बात करूं कि सिंबल टेबल में क्या होगा, सिंबल टेबल में आई के कॉरस्पॉन्डिंग 710 पड़ा होगा, पीटीआर के कॉरस्पॉन्डिंग 820 पड़ा होगा और पीटीआर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 940 पड़ा होगा। ये आपका सिंबल टेबल की एंट्रीज होगी, ठीक है। क्या हम ये समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार चीजें काम कर रही हैं। यहाँ पे जब हमने इंट आई इक्वल टू 5 लिखा तो ये हुआ, ऑलरेडी हमें पता था। फिर हमने ऐसे पॉइंटर क्रिएट किया, फिर ये हुआ, और ये ऐसे पॉइंट करा रहा है, ये हमें पहले से पता था। फिर डबल पॉइंटर जब हमने क्रिएट किया तो इतना तो हमें पता है कि इतना तो होना ही था कि एक पीटीआर 2 की मेमोरी बनेगी, उसका एड्रेस कुछ होगा, ठीक है, और उसके अंदर क्या पड़ा होगा, जो एड्रेस हमने यहाँ पे दिया है, पीटीआर का एड्रेस दिया, पीटीआर का एड्रेस क्या है 820 मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो इसको पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। ये चीज इंपॉर्टेंट, अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको डबल पॉइंटर का लॉजिक समझ में आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और पॉइंटर बना देता, मैं इस प्रकार लिख देता कि यार इंट स्टार 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 पीटीआर 3 इज इक्वल्स टू एंड ऑफ पीटीआर 2, ठीक है, चौथे लेवल का पॉइंटर, तो क्या होता है एक और पॉइंटर बनता, मान लो 1001 इसका एड्रेस है, इसका नाम है पीटीआर 3 और इसके अंदर ये इसका एड्रेस पड़ा होता 940, और यानी ये इसको पॉइंट कर रहा है। इस प्रकार चीजें चलती, आपको ये समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। इस प्रकार आपके मल्टी लेवल पॉइंटर चलेंगे और यहाँ पे आपका डबल पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपको समझ में आ गया कि अच्छा है भैया, इस प्रकार काम करना था, मजा आ गया, समझ आ गया, समझ आना इंपॉर्टेंट है इस चीज में, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ चुका है। ये कुछ भी नहीं करना होता यार, आपको पता है कि जो भी मेरा एड्रेस होगा वो सिंबल टेबल में एंट्री पड़ी होगी, ठीक है, और पॉइंटर के अंदर बस कुछ भी नहीं यार, आपका जो भी एड्रेस होगा आगे वाले का उसका आपने पॉइंटर कॉपी कर रखा होगा, डन। इस प्रकार की चीजें काम कर रही है। कोड वाइज किस लेवल पर इसको करना है वो हम देख लेते हैं एक बार। अब आपको मैंने पहले बोला कि यार इंट आई इज इक्वल टू 5, मैंने आपको बोला कि एक पॉइंटर बनाता हूं, इंट स्टार पी इज इक्वल टू एंड ऑफ आई, ठीक है। मैंने बोला एक डबल पॉइंटर बनाता हूं, इंट स्टार स्टार p2 इज इक्वल्स टू एंड ऑफ p। ये चीज बन गई। इसको पहले कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कंपाइल करके देखेंगे, कुछ फटेगा तो नहीं, ठीक है, कुछ नहीं फटा, सब सही चल रहा है। अगर नहीं समझ में आया कि सब सही चल रहा है कैसे, लिख लेते हैं, सब सही चल रहा है, रन कर लेते हैं एक बार ना यार, अच्छे से लिखते हैं इसको ना, क्योंकि मैंने ये अच्छे से लिखते हैं और अच्छे लिखते हैं ताकि आपको मजा आए समझने में। मैंने इसको रन कर दिया, सब सही चल रहा है दोस्त, मजा आ गया, सब सही चल रहा है, गुड। कमेंट कर देते हैं, नहीं कमेंट नहीं करते, पढ़ ध्यान देते हैं। अब समझते हैं कि चल क्या रहा है। यहाँ पर अगर मैं p को प्रिंट कर दूं तो क्या होगा, मुझे क्या पता है, अगर मैं p को प्रिंट करता हूं तो यानी 710 प्रिंट होना चाहिए, मतलब जो भी p का एड्रेस होगा वो प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या लिखा, सी आउट प्रिंटिंग p, ठीक है, p को प्रिंट कर दिया तो 710 प्रिंट होना चाहिए p के केस में, बहुत बढ़िया। और अगर मैं ptr2 का स्टार प्रिंट कर दूं तो क्या होगा, तब भी 710 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। चलो वहां पे भी आएंगे, अभी हम बस p को प्रिंट करते हैं और p के एड्रेस को प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं एक बार, ध्यान से देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपका p प्रिंट हो गया, यानी p वाले ब्लॉक के अंदर ये पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका एड्रेस ऑफ p प्रिंट हो गया, यानी जो आपका p ब्लॉक है उसका एड्रेस जो है, हमारे केस में यहाँ पे 820 था ना, इस वाले केस में 820, तो इस वाले केस में वो ये है। समझ में बातों में, ये p का कंटेंट है ये वाली चीज, यानी ये 710, और ये p का एड्रेस है यानी ये 820। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा और खेलना शुरू करते हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे स्टार ऑफ pt2 कर देता, स्टार ऑफ ptr2 कर देता, यानी इसका स्टार का मतलब वैल्यू ऐड, तो ptr2 में जो एड्रेस पड़ा है उसकी वैल्यू, ptr2 में 820 पड़ा है, 820 यानी ये, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो यानी 710, ठीक है। तो अगर मैं स्टार ऑफ ptr2 करूंगा तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर मैं ptr करूंगा तो भी मेरा ये प्रिंट होना चाहिए, सेम चीजें हैं। हम खेल रहे हैं उस पॉइंटर से ताकि आपको समझ में आ जाए, और कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि यार सी आउट
यहाँ मैंने लिख दिया स्टार P2, मैंने रन कर दिया। तो क्या आप इसी को देख पा रहे हो यार कि ये वाली वैल्यू, इसको मैं कमेंट करके रन कर दूं, एक बार क्लियर कर लेते हैं एक बार ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट सेम है। तो जब मैं बोलता हूं P को प्रिंट करो तो आपने P का कंटेंट प्रिंट कर दिया जो P वाले ब्लॉक के अंदर चीज पड़ी हुई है, और जब मैंने बोला स्टार ऑफ P2 यानी कि P2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई, P2 के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट कर दो। तो भाई सेम चीज थी, या तो मैं PTR का कंटेंट प्रिंट कर दूं या फिर मैं जो इस एड्रेस पे कंटेंट पड़ा है वो प्रिंट कर दूं, दोनों सेम चीज ही हैं, इसलिए हमारे ये दोनों आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहे हैं। क्या चीज हम समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम चीज प्रिंट करके दे रही है मुझे। अगर मैं यहाँ पे ये बोलता कि मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आई की वैल्यू मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये प्रिंट करना तो कैसे प्रिंट करूंगा? या तो मैं सीधा आई प्रिंट कर लूँ, या तो मैं बोलूँ कि 710 पे जो पड़ा हुआ है वो प्रिंट कर दो, ठीक है, यहाँ बोलूँ कि 820 में जो पड़ा है उसके आगे जो पड़ा है वो प्रिंट कर दो। तीन तरीके हैं। तो मैंने क्या बोला कि सी आउट, ठीक है, तीन तरीके। मैंने बोला सीधा सीधा आई प्रिंट कर दो पहली चीज। फिर मैंने बोला ऐसा करो कि जो P के अंदर पड़ा, P के अंदर जो एड्रेस है ना वहां पर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर दो, ये प्रिंट कर दिया हमने। फिर तीसरी चीज क्या, मैंने बोला यार P2 जो है ना उसके अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है, P2 जो है उसके अंदर एक एड्रेस पड़ा है वहां पर जाओ, फिर वहां पे एक और एड्रेस पड़ा हुआ है वहां पर जाओ और वो प्रिंट कर दो। यानी कि मैंने बोला P2 में एक एड्रेस पड़ा है वहां पर जाओ, फिर वहां एक और एड्रेस पड़ा है वहां पर जाओ और वो प्रिंट कर दो, इस प्रकार। तो मैंने बोला स्टार स्टार P2, बहुत बढ़िया, मैंने इनको रन कर दिया। मुझे क्या दिख रहा है कि भाई तीनों चीजें जो है सेम ही वैल्यू लेके आ रही है। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर यहां से ऐसे एक्सेस कर सकते हो, या फिर यहां से ऐसे एक्सेस कर सकते हो। तीनों ही तरीके आपके पास हैं एक्सेस करने के लिए। आप जितने स्टार यहां पर लगाते जाओगे उतने डेप्थ में जाते जाओगे। एक स्टार लगाया तो आप इस डेप्थ में चले गए, दो स्टार लगाया तो आप इस डेप्थ में चले गए। मान लो आप एक और थर्ड लेवल का पॉइंटर होता, स्टार लगा 3 स्टार लगा के आप यहाँ पहुंच जाते। मान लो यहाँ पे एक और होता तो आप 1 2 3 4 स्टार लगा के आप यहाँ पे पहुंच जाते। समझ गए इस चीज को? तो हमें ये चीज थोड़ी डेप्थ वाली चीजें हमें समझ में आ रही हैं और चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब हम भैया इस वाले को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? एक और तरीका था मेरे पास, चलो इसको एक बार दोबारा शुरू से करके लाते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमने पहले आई वाली प्रिंट करके देख लिया, हमने पहले ये वाली वैल्यू प्रिंट करके देख ली। अब हमारा मन है हमें ये वाली वैल्यू प्रिंट करनी है। इस वैल्यू को प्रिंट करने के भी 3 तरीके हैं। पहला कि यार या तो मैं इसके एड्रेस को प्रिंट कर दूं, बहुत बढ़िया, ठीक है, पहला तरीका या तो इसके एड्रेस को प्रिंट कर दूं। दूसरा, या तो PTR के अंदर जो कंटेंट पड़ा है उसको प्रिंट कर दूं। तीसरा, 820 में जो पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दूं। तो मैंने 3 चीजें लिखी यहाँ पे। मैंने लिखा कि सी आउट एंड आई, तीसरा, जब आप एंड आई लिखते हैं तो आप 710 की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, आपने सीधा P का कंटेंट प्रिंट कर दिया। तीसरा क्या है, आपने बोला कि यार 820 में जो पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दो, बहुत बढ़िया। तो मैंने 1 स्टार लगा दिया, एक लेवल अंदर गया हूं ना मैं, P2। अब मैंने इनको रन कर दिया, ठीक है। तीनों चीजें बिल्कुल सेम आ गई है, मजा आ गया, मजा आ गया। तो आपने इस प्रकार इस चीज को कर लिया है। अब बात करते हैं भैया मुझे अगर 820 प्रिंट करना होता है, मतलब 820 मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली 820 नहीं है, बस उस ब्लॉक के एड्रेस की बात करूँ। अगर मुझे ये एड्रेस प्रिंट करना तो मैं क्या बोलता, यार या तो PTR का एड्रेस बता दो या फिर जो PTR 2 में पड़ा है वो बता दो। तो मैं अगर यहाँ पे जाकर लिख दूँ कि यार सी आउट एंड P, या फिर यहाँ लिख दूँ यार PTR 2, तब भी मेरी सेम चीज आनी चाहिए। उसने बोला कि भाई कुछ गड़बड़ है, मैंने बोला कोई गड़बड़ नहीं, दोबारा चला के देख, क्लियर कर ले एक बार बस। मैं वो रन करके देख, उसने बोला गड़बड़ है भाई, ठीक कर ले। मैंने बोला हाँ ठीक है, PTR लिखना था रन कर ले। तो मैं देखा कि यार ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो या तो मैं सीधा सीधा एंड P कर दूं, यानी ये वाले ब्लॉक का एड्रेस प्रिंट कर दूं, दूसरा या P2 के अंदर जो पड़ा है वो प्रिंट कर दूं, ये प्रिंट, तब भी हमने सेम चीज निकाल दिया। तो आपको ये चीजें जो हमने खेला है, जो प्लेइंग हमने खेली है, इससे आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि अच्छा 1 स्टार से ये होता है, अच्छा 2 स्टार से ये होता है, एंड से ये होता है। इसका मकसद यही है ताकि मैं आपको डेप्थ दिखा पाऊं कॉन्सेप्ट की कि आप कैसे कैसे चीजें प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। अगर मुझे इस PTR का यूज करके ये प्रिंट कराना तो मैं लिख दूंगा स्टार PTR। अगर मुझे इसका यूज करके ये प्रिंट कराना तो मैं लिखूंगा स्टार PTR 2, ठीक है। अगर मुझे ये एड्रेस प्रिंट कराना तो लिखूंगा एंड आई, या मैं लिख दूंगा PTR, या मैं लिख दूंगा स्टार PTR। समझ में आई? तो इस प्रकार हमने चीज समझ लिया, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे पॉइंटर की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो चुकी है तो भैया मेरा मकसद पूरा हो चुका है, डन है। अब एक चीज हमने और सीखी थी यार, पॉइंटर जब हम पढ़ रहे थे, हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे यार, हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर मैं अगले ले जाऊँ आपको, मैं आपको बता रहा था पॉइंटर्स और फंक्शंस।
तो पिछले लेक्चर में हमने एक चीज़ देखी थी यार, वो क्या था कि यार या तो मैं p इजिकल टू पी प्लस वन कर लूँ, या तो मैं स्टार p इजिकल टू स्टार p प्लस वन कर लूँ, और मुझे दिखाता है जो इस प्रकार फंक्शन कॉल के अंदर अपडेट करने का ट्राई करता हूँ तो भाई ये वाले ने काम नहीं किया था और ये वाले ने काम कर दिया था। अब इस चीज़ को हमने वहाँ सिंगल लेवल पॉइंटर में देखा था, यहाँ पे हम डबल पॉइंटर में देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर दूँ, वहाँ बोलोगे वॉइड अपडेट, इसमें मैंने आपको दे दिया एक डबल पॉइंटर एंड स्टार स्टार p, ठीक है। पहला तरीका मैंने क्या बोला कि यार ऐसा कर लो, p इजिकल टू p प्लस वन कर लो, ये पहला तरीका है, ठीक है। क्या इससे कोई चेंज होगा? मैंने लिखा कुछ चेंज होगा, सवाल ये कि क्या कुछ चेंज होगा इससे। दूसरा तरीका मैंने लिखा कि यार स्टार p इजिकल टू स्टार p प्लस वन, क्या इससे कुछ चेंज होगा? तो मैंने कहा स्टार स्टार p स्टार स्टार p, क्या इससे कुछ चेंज होगा? इन तीनों लाइंस में से किस लाइन से असलियत में कुछ चेंज होगा? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा p इक्वल टू p प्लस वन करने से कोई चेंज नहीं होता भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पॉइंटर जो पास बाय वैल्यू के द्वारा पास किया गया एज एन आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर, तो भैया जब वापस आएंगे अपडेट फंक्शन से मेन फंक्शन के अंदर तो कुछ भी चेंज आपको नहीं मिलने वाला, बिफोर आफ्टर वैल्यू p की सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इनमें से किस चीज़ से चेंज असलियत में होने वाला है। मैंने इसको कमेंट कर दिया, मैंने इसको भी कमेंट कर दिया, सिर्फ पहले p इक्वल टू p प्लस वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया। बिफोर में आपने तीनों वैल्यूज प्रिंट करा के देख ली पहले, फिर आफ्टर में आपने तीनों वैल्यूज प्रिंट करा के देख ली। मैं यहाँ पे थोड़ा और अच्छे करने के लिए, ठीक है, और साफ सुथरा दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमने उस अपडेट फंक्शन कॉल करने से पहले इन तीनों की वैल्यू प्रिंट करा ली, फिर आफ्टर फिर दोबारा इनकी वैल्यू प्रिंट करा ली। अब मैंने बोला कि रन करो। क्या कर रहे हैं हम बस p इक्वल टू p प्लस वन कर रहे हैं, चला के देखते हैं। हमने इसको रन कर लिया, क्या हुआ? पहले 5 था, अभी भी 5 है, 68 था, अभी भी 68 है, 60 था, अभी भी 60 है। तो इसका मतलब p इक्वल टू p प्लस वन में करता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होता। कुछ चेंज होगा? मैंने बोला नो, ठीक है। कैसे? रन एक बार चला के देखते हैं दिमाग यहाँ पे। पहला हमने क्या बोला कि पहले हम p इक्वल टू p प्लस वन करेंगे, ठीक है। क्या हुआ इसी को समझते हैं एक बार। मैंने बोला एक फंक्शन आपके पास मेन, और मैंने बोला एक फंक्शन आपके पास अपडेट। आराम से समझ लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टेंशन मत लेना। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे। हुआ क्या है, आपके पास तीन चीज़ें हैं। हम जो पीछे देखी थी यार, ये आई है, इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है जिसका नाम जो 5 है, ये मान लो 710 है, इसको एक पॉइंट कर रहा है जिसका नाम है p, इसके अंदर 710 पड़ा हुआ है, इसके अंदर 820 मान लो पड़ा हुआ है। फिर इसको कोई पॉइंट कर रहा है, इसका नाम है p2, इसके अंदर आपका 820 पड़ा है, और इसका कुछ एड्रेस है। इस प्रकार हमने ये 3 लाइनें लिखी। इन 3 लाइन का मतलब ये है। अब मैंने क्या बोला, इस फंक्शन में जाओ, ठीक है। इस फंक्शन में गया, बिफोर मैंने तीनों की वैल्यू प्रिंट कर दी, प्रिंट करी तो क्या आंसर आया, आई 5, ये 710 और ये आपका 820, ये आपका आंसर आ गया बिफोर का। अब आप गए फंक्शन कॉल पे, आपने फंक्शन कॉल मारी। जब फंक्शन कॉल मारी आपने बोला p इजिकल टू p प्लस वन। सबसे पहले यहाँ पे डबल पॉइंटर आपका आया हुआ है, तो डबल पॉइंटर यहाँ पे इसको अच्छा साफ सुथरा दिमाग चलाने के लिए इसको p2 कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। डबल पॉइंटर भेजा था हमने यहाँ पे p2 ऐसा, ठीक है। हम इस वाले पॉइंटर को एज एन आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं यहाँ पे, इस वाले पॉइंटर को दे सकते हैं आप यहाँ पे p2। अब मैंने क्या बोला, p2 इजिकल टू p2 प्लस वन। सबसे पहली बात ये पास बाय वैल्यू के तरीके से आया है, तो यहाँ पे एक और नया p2 क्रिएट हुआ होगा। पहले तो p2 एक नया क्रिएट हुआ यहाँ पे जिसका कुछ एड्रेस है, हमने बोला कि 930 एक एड्रेस है इसका, और यहाँ पे इसके अंदर 820 पड़ा हुआ है, और ठीक है इस प्रकार ही चल रहा है, ठीक है। तो 820 में पड़ा हुआ है। अब हमने क्या बोला, p2 इजिकल टू p2 प्लस वन। p2 इंटीजर टाइप का, प्लस वन करूँगा 4 से आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब मैंने बोला p2 इजिकल टू p2 प्लस वन, तो ये क्या हो गया, ये एक डब्बा है, एड्रेस इसका 930 है, इसका नाम p2 है, और ये हो गया 820 प्लस वन, दैट इज 824, क्योंकि इंटीजर है 4 से बढ़ जाएगा, 824 आ गया। अब एक ऐसे ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस 824 है, ठीक है। अब आप क्या गए, आपका एग्जीक्यूशन फ्लो वापस आ गया। आपने यहाँ पे आके बोला तीनों को प्रिंट करो, आई को प्रिंट करो, आई क्या है 5, आपने बोला p को प्रिंट करो, p क्या है 710, बहुत बढ़िया। आपने बोला p2 को प्रिंट करो, तो p2 तो मैं ये वाला लूंगा ना मेन के अंदर, ये क्या है 820। तो भैया तीनों चीजें सेम ही तो है, इसलिए p2 इजिकल टू p2 प्लस वन लिखने से कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये पास बाय वैल्यू के तरीके से यहाँ पर आया था, और इसकी वैल्यू जो अपडेट हुई है वो इस फंक्शन के अंदर हुई है, इसके अंदर नहीं हुई है। बहुत बढ़िया, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। अब चलते हैं अगले लेवल पर, जहाँ पे मैं स्टार वाली चीज यूज करूंगा, स्टार p2 इजिकल टू स्टार p2 प्लस वन। बहुत बढ़िया। क्या इसमें कोई चेंज होगा? प्रिंट करते हैं। इसमें एक चेंज हुआ है, 5 का 5 आया, 68 का 6c हो गया है, अच्छा, और 60 का 60 है। यानी
आपकी इसकी वैल्यू चेंज हुई है, आपके पी की वैल्यू चेंज हुई है यहाँ पे। क्यों हुई है, क्यों, किसने बोला करने को, ये समझते हैं एक बार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमने बोला स्टार P2 इज इक्वल टू स्टार P2 प्लस 1। चलो समझते हैं इस चीज़ को एक बार। हमने क्या बोला कि यार मेन है, हमने क्या बोला कि यार एक अपडेट फंक्शन है, एक अपडेट फंक्शन है। मेन के अंदर हमें पता है कहानी क्या है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि आई पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस जो है 710 मान लिया, 5 पड़ा है इसके अंदर, एक पॉइंटर जिसका नाम P है उसके अंदर 710 पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस मान लो 830 है, इसको पॉइंट कर रहा है एक पॉइंटर इसका नाम है P2 इसके अंदर 830 पड़ा हुआ है, उसका खुद का एड्रेस 940 है। इस प्रकार ये आपका सिनेरियो बना पड़ा है ड्यू टू दीज थ्री लाइन, बिकॉज ऑफ दीज थ्री लाइन्स। ठीक है, हमने क्या बोला बिफोर प्रिंट करो। बिफोर में आंसर क्या आ गया 5, 710 और 830, ये आपका बिफोर का आंसर है। अब क्या हुआ, इसके बाद आपका अपडेट फंक्शन कॉल हुआ। अपडेट में आपका भैया यहाँ पर ऐसे फ्लो चला गया, आपने एक P2 क्रिएट कर लिया नया, पास बाय वैल्यू। तो P2 के अंदर वैल्यू पड़ी है 830 और ये आपकी वैल्यू पड़ी है 940। मैं 830, 710 जो भी लिख रहा हूँ ये सब रैंडम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ पड़ा होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता होगा ना यार कि 0x16b7 लिखना है क्या लिखना है ना, तो इसको एज्यूम कर रहे हैं बस समझने के लिए। हम जब यहाँ पे गए हमने बोला स्टार P2 इक्वल टू स्टार P2 प्लस 1। मैंने क्या बोला स्टार P2 इज इक्वल टू स्टार P2 प्लस 1। क्या मतलब इस बात का, स्टार P2 का मतलब वैल्यू प्रेजेंट एट एड्रेस पॉइंटेड बाय P2, यानी 830 पे जो वैल्यू प्रेजेंट है, 830 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्लस 1 कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा 830 पे क्या पड़ा है, मैं गया भाई साहब 830 पे क्या पड़ा है, ये 830, इस पे ये पड़ा हुआ 710, तो इसको इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब मैंने इस पॉइंटर से एड्रेस को ढूंढा, एड्रेस यहाँ पड़ा हुआ, इसको इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने 710 को इंक्रीमेंट कर दिया, 710 प्लस 1 ये आ गया 714, इंटीजर है ना इसलिए। तो इन शॉर्ट मैंने इस P को अपडेट कर दिया जो कि मेन के अंदर पड़ा हुआ था। यहाँ तो P कोई है ही नहीं, यहाँ तो P है ही नहीं ना दोस्त, तो मैंने यहाँ पे आके अपडेट कर दिया। अब क्या हुआ, मेरा फ्लो वापस आया यहाँ पे बैक, है ना। अब मैंने यहाँ पे फिर आफ्टर वाला प्रिंट करा, आफ्टर मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करी, आई की वैल्यू आ गई 5, P की वैल्यू प्रिंट करी, P की वैल्यू आ गई 714 और P2 की वैल्यू प्रिंट करी वो आ गई 830। इस प्रकार हमें पता लगा कि यार यहाँ पे इसलिए चेंज हुआ, 714 आया और 710 आया, इसलिए चेंज हो गया था। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कुछ चेंज होगा, आप बोलोगे हाँ जी होगा। तो ये हमें लाइन का पता लग गया। अब हम थर्ड लाइन पे चलते हैं। हमने बोला कि यहाँ पे कोई चेंज होगा, इसको समझते हैं एक बार। होमवर्क है, 2 मिनट ट्राई कर लो, मतलब मैं कर रहा हूँ सवाल पर वीडियो रोक के ट्राई करो एक बार खुद, अगर खुद कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग चल रहा है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे आया मैंने बोला कि यार ये आपका मेन फंक्शन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये आपका अपडेट फंक्शन है। और लाइन कौन सी है मेरी, लाइन है भाई स्टार स्टार P2 इज इक्वल टू स्टार स्टार P2 प्लस 1। P2 एक नाम है, वो 2 की टेंशन मत लेना, कुछ भी नाम रख लेना। ठीक है, कहानी पता है भाई, ये है आई, इसका एड्रेस है 710 मान लिया हमने, 5 पड़ा हुआ है, इसको कुछ पॉइंट कर रहा है जिसका नाम है P, इसके अंदर 710 पड़ा है, इसका खुद का एड्रेस 830 है, ऐसे इसको कुछ पॉइंट कर रहा है, इसका नाम है P2, इसका एड्रेस है 940 और यहाँ पर 830 पड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार कुछ कुछ चल रहा है। मैंने क्या बोला बिफोर में प्रिंट करा लो, बिफोर में प्रिंट कराया मैंने, आई की वैल्यू है 5, P की वैल्यू 710 और P2 की वैल्यू 830। बिफोर में आपका ये प्रिंट हो गया। ठीक है, हमारा जो है अब फंक्शन कॉल गई अपडेट के लिए लाइन नंबर 38 पे। यहाँ पे P2 आपका क्रिएट हो गया। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपका एक P2 क्रिएट हो गया, आपने एक P2 बना लिया। P2 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 830 और P2 का एड्रेस यहाँ पे नया होगा, नया एड्रेस होगा। हमने बोला कि 967 नया पास वैल्यू, नई चीज बन रही है। यहाँ पे लास्ट वाले में हमने गलती करी, 940 नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे 900 कुछ भी रैंडम मान लो, 967 मान लो। ठीक है, ये गलती कर दी थी। तो हमने क्या बोला कि जहाँ पे जब P2 पास करते हो इसके अंदर तो एक नया P2 क्रिएट होता है, तो उसका एड्रेस अलग होगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें सही किया, 940 और 930, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक नया P2 क्रिएट हुआ। आपने क्या बोला कि यार स्टार स्टार P2 इज इक्वल टू स्टार स्टार P2 प्लस 1। समझते हैं क्या हुआ इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि यार P2 में 2 लेवल अंदर जाओ और उसको इंक्रीमेंट कर दो। तो यानी कि 830 में जाओ, फिर 710 में जाओ और फिर जो पड़ा है उसको इंक्रीमेंट कर दो। समझे, स्टार स्टार P2 का मतलब कि यार सबसे पहले P2 में जो एड्रेस पड़ा है उसको बताओ जाके, 1 बाय 1 समझते हैं इसको। स्टार स्टार P2 का मतलब पहले सिंपल स्टार P2 मतलब समझते हैं क्या। सिंपल स्टार P2 मतलब क्या होगा कि P2 पे जो एड्रेस पड़ा है उसके अंदर जाओ। तो यहाँ 830 के अंदर चले गए, 710 पड़ा हुआ है। अब एक और स्टार लगाए, हम 710 के अंदर चले गए, यहाँ 5 मिल गया, इसको मैंने प्लस 1 कर दिया। दोबारा समझे, ठीक है। स्टार स्टार P2 का मतलब P2 के अंदर 2 लेवल अंदर जाना है। तो अगर मैं P2 में जाऊं, पहला लेवल 830 पे है, 830 के अंदर गया, फिर दूसरा लेवल 710 पे है, 710 में गया, आंसर क्या आ गया 5। मैंने बोला 5 प्लस 1। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये 5 तो भाई यहाँ पड़ा था, तो आप ये इंक्रीमेंट कर रहे हो, आपने बोला 5 प्लस 1, ये हो गया 6। ठीक है, अब फ्लो वापस आया, वापस आते हैं
आपका फ्लो वापस आया, आपने बोला आफ्टर के लिए प्रिंट करता हूँ, आई की वैल्यू क्या है 6, पी की वैल्यू क्या है 710, P2 की वैल्यू क्या है 830। भैया इसलिए हमारा ये पहली वाली वैल्यू चेंज होनी चाहिए। हमने इसको रन करके नहीं देखा, शायद रन करके देख लेते हैं, एक बार रन कर लेते हैं। हमारे आई की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। दोबारा चलाओ, कुछ गड़बड़ है यार, कुछ एरर सा है, समझते हैं क्या चीज़ है। उसने बोला कि भाई पी समझ नहीं आ रहा क्या है, हाँ क्योंकि हमने इसको P2 बोला हुआ ना इसलिए। ठीक है, हमने इसको रन किया तो ध्यान से देखो, आई की वैल्यू 5 थी, आई की वैल्यू 6 हो गई। 68 का 68 है, 460 जो है यहाँ पर ही 460। तो हमें समझ में आ गया कि यार इस वाली लाइन से भी क्या कुछ चेंज होगा। जी हाँ, बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ से हमें थोड़ी पॉइंटर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो चुकी है, हम समझ रहे हैं कि यार इन डेप्थ चल क्या रहा है। ठीक है, हमें समझ में वो चीज़ें आ रही हैं। अब क्या करना है भैया, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मैं इस पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार, ताकि हम सॉल्व कर पाए अच्छे से। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आराम आराम से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा अगला पार्ट शुरू होता है यहाँ पे MCQs का। MCQs, ठीक है। सबसे पहली चीज आपके सामने जहाँ पे पड़ी हुई है वो है ये वाली चीज। ठीक है, आपने क्या बोला, एक नंबर है फर्स्ट, एक नंबर है सेकंड, एक पॉइंटर बनाया सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग, और PTR में 9 डाल दिया, और आपको फर्स्ट सेकंड की वैल्यू प्रिंट करनी है। हर चीज मैं सॉल्व करूंगा, बट आपको पॉज करके खुद एक आंसर निकाल के रखना है, उसके बाद हम रन करके देखेंगे। मैंने क्या बोला, एक नंबर है फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट होगा, इसमें क्या पड़ा हुआ है 8। एक नंबर है सेकंड, ये आपका सेकंड होगा, इसमें क्या पड़ा हुआ है 18। आपने एक पॉइंटर बनाया सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग, तो भैया इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंटर बना रखा है आपने PTR। फिर आपने क्या बोला कि PTR की वैल्यू, मतलब स्टार PTR, मतलब PTR की वैल्यू 9 डाल दो, यानी 18 को हटा के 9 डाल दिया आपने यहाँ पे। फिर आपने फर्स्ट प्रिंट कर दिया, सेकंड प्रिंट कर दिया। फर्स्ट में आपका आंसर आ गया 8, सेकंड में आपका आंसर आ गया 9। इसका आंसर 8 स्पेस 9 होना चाहिए। रन करते हैं, आ गया। तो ये आपको बताना है आपका सही आया था कि नहीं आया था। आपको अपना काउंट करना है कि जितने एग्जांपल हमने करे उसमें आपने जो आंसर निकाले कितने सही थे कितने गलत थे। अगर मान लो हम यहाँ पे 15 एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अपने आपको रेट करना है कमेंट्स के अंदर कि भैया आई गॉट 14 आउट ऑफ 15, भैया आई गॉट 15 आउट ऑफ 15, भैया आई गॉट 0 आउट ऑफ 15। ऐसा होगा नहीं, 0 तो नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने समझ लिया। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है कि यार फर्स्ट जो है उसमें 6 पड़ा है, तो मैंने फर्स्ट में जो है 6 डाल दिया। फिर मैंने बोला एक पॉइंटर बना फर्स्ट के ऊपर, तो एक पॉइंटर ही लग गया P फर्स्ट के ऊपर। फिर आपने Q के अंदर P को कॉपी कर दिया, तो सिंपल चीज़ है, आपका जो Q है वो भी इसको ही दिखा रहा होगा। फिर आपने बोला स्टार Q प्लस प्लस, यानी Q में जो वैल्यू पड़ी है उसको बढ़ा दो, तो 6 को आपने प्लस प्लस कर दिया, ये 7 बन गया। बहुत बढ़िया। फिर आपने बोला फर्स्ट को प्रिंट कर दो, फर्स्ट की वैल्यू प्रिंट करी, 7 आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, प्रिंट करते हैं, रन करते हैं, 7 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। सेकंड एग्जांपल भी हमने कर लिया। एग्जांपल हमारे सामने है, इसको चलाते हैं एक बार। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है कि फर्स्ट में ना 8 डाल दो, यानी आपने एक फर्स्ट बनाया उसके अंदर 8 डाल दिया। फिर आपने बोला P बनाओ फर्स्ट के ऊपर, P बना दिया फर्स्ट के ऊपर। आपने बोला कि जो P पे वैल्यू पड़ी है उसको इंक्रीमेंट कर दो, तो आपने भैया 8 को जो है 9 बना दिया इंक्रीमेंट करके। फिर आपने बोला फर्स्ट को प्रिंट कर दो, आंसर आ गया 9। अच्छा, यहाँ पे आपने प्रिंट भी किया हुआ है, तो पहले आपने इसको इंक्रीमेंट करते हुए प्रिंट कर दिया। अब क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट किया हुआ है तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो आपने जब पहला प्रिंट किया तो P की पुरानी वैल्यू प्रिंट हुई, पुरानी वैल्यू के 8, ठीक है। फिर वो इंक्रीमेंट हो गई, अब P की वैल्यू 9 हो चुकी है। फिर आपने फर्स्ट को प्रिंट किया, फर्स्ट की वैल्यू 9 हो चुकी है, तो 8 स्पेस 9 प्रिंट होना चाहिए। बढ़िया चल रहा है। नहीं समझ आया तो रिपीट करना, आगे मत चले जाना, रिपीट करना उस चीज को ताकि आपको समझ आ सके चीजें। ये आ गया हमारा अगला एग्जाम्पल। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है int स्टार P इक्वल टू 0। ओहो, नल पॉइंटर, क्या बात लड़के। यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम गलती ना कर जाए कुछ। हमने लिखा कि यार P जो नल पॉइंटर है अभी, ठीक है, खाली। हमने क्या बोला एक फर्स्ट बनाओ 110 के लिए, ये रहा आपका फर्स्ट, ये रहा इसके अंदर 110 पड़ा है, इसका एड्रेस मान लो 710 है। फिर हमने क्या बोला स्टार P इक्वल टू फर्स्ट, मिल गई गलती। हमने आपको लास्ट फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था पॉइंटर के कि यार int स्टार P इक्वल टू 0 अगर लिख रहे हो तो इनिशियलाइज इस प्रकार कर लेना, P इक्वल टू एंड आई, ऐसा कराएगा भाई साहब। सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा, गलती कर दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे की स्टेप में देखने नीड नहीं है, आपने पहले ही गलती कर दिया। इसको रन करते हैं, इसमें एरर आएगा, ठीक है। आप गलती करके, अगर मैं इसको इस प्रकार लिख देता कि P इज इक्वल्स टू एंड ऑफ फर्स्ट, तो वही चल जाता। चल गया, समझ गए। तो लेक्चर ध्यान से देखना, अगर पकड़ लिया तो बहुत बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशन आपकी, बहुत तगड़ी आपकी लर्निंग स्किल है, आप ढंग से देख रहे हो। अगर नहीं पकड़ पाए तो भाई ध्यान दे नहीं रहो क्लासेस के अंदर, ध्यान दो, ठीक है। अगले वाले पर चलते हैं। ये मेरा अगला आ चुका है। ये क्या कहता है कि फर्स्ट के अंदर 8 डाल दो, तो मैंने F के अंदर 8 डाल दिया।
फिर कितना सेकंड के अंदर 11 डाल दो, मैंने सेकंड के अंदर 11 डाल दिया। इसने बोला कि एक पॉइंटर बनाओ थर्ड जो कि सेकंड को पॉइंट कर रहा है, तो मैंने एक पॉइंटर बनाया ये थर्ड जो कि सेकंड को पॉइंट कर रहा है। फिर इसने बोला कि फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड की वैल्यू, यानी पहले वाले डब्बे के अंदर थर्ड की वैल्यू डाल दो, यानी इसके अंदर भी 11 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला, थर्ड वाले के अंदर थर्ड प्लस 2 कर दो, यानी 11 प्लस 2 23 कर दिया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट और सेकंड प्रिंट कर दो, यानी 11 और 13 प्रिंट होना चाहिए। रन कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सही चल रहा है, मजा आ रहा करने में। अगले में चलते हैं इस, ठीक है। तो ये आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एफ में 12.5 डाल दो, ठीक है। आपका क्वेश्चन कहता है कि एफ में 12.5 डाल दो, बहुत बढ़िया। फिर आपको बोला इसने पी में 21.5 डाल दो, मैंने बोला पी में 21.5 डाल दो, बहुत बढ़िया। इसमें मतलब एक पॉइंटर बनाओ एफ के कॉरस्पॉन्डिंग, मैंने एफ के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंटर बना दिया पी टी आर। इसमें मतलब उस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, स्टार पीटीआर लिखा ना, तो वैल्यू एट पीटीआर को प्लस प्लस कर दो, तो पीटीआर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पड़ी 12.5, इसको प्लस प्लस कर दो, क्या हो गया 13.5 बन गया, ठीक है। स्टार पीटीआर इज इक्वल टू पी, यानी कि पीटीआर में जो वैल्यू पड़ी है, पीटीआर में वैल्यू पड़ी है 13.5, उसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, पी के, पी का मतलब क्या 21.5, तो भैया ये भी हटके बन गई 21.5, ठीक है। अब उसने बोला पीटीआर स्टार पीटीआर प्रिंट करो, स्टार पीटीआर के अंदर क्या पड़ा है 21.5, स्पेस मारा, एफ प्रिंट करो, एफ के अंदर क्या पड़ा है 21.5, स्पेस मारा, पी को प्रिंट करो, पी के अंदर क्या पड़ा है 21.5, तो ये आपका आंसर होना चाहिए यार, ये प्रिंट होना चाहिए। चलाते हैं, तो ये आपका प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है यार कि एरे बनाओ 5 साइज का, आपने एक एरे बना लिया ARR। फिर ये कहता है एक पॉइंटर बनाओ, एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया आपने, ठीक है। ये आपका एक पॉइंटर है, इसमें कुछ भी रैंडम चीज पड़ी है, इसका नाम है पीटीआर। इसमें साइज ऑफ ARR मुझे पता है कि इन टाइप का है और 5 है, तो 5 × 4, क्योंकि 1 × 4 का होता है, टोटल 5 इंट है, 5 × 4 20, साइज 20 आएगा। स्पेस मारा, साइज ऑफ पीटीआर, पॉइंटर मुझे पता है यार, पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर होने वाला, पॉइंटर का साइज हमेशा 8 आता है, तो इसका आंसर 20 स्पेस 8 आना चाहिए। आ गया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या कहता है कि मेरे पास एक एरे पड़ा है, इसके अंदर ये 4 चीजें पड़ी हुई हैं, क्या है 11 21 13 14, 11 21 13 14। सबसे पहले स्टार ARR करो। मैंने अब तक क्या सीखा लेक्चर में कि ARR का मतलब क्या होता है, जीरोथ इंडेक्स पे जो चीज, जीरोथ लोकेशन की बात कर रहा हूँ या जीरोथ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, उस एड्रेस की क्या मतलब है, ये मेरा जीरोथ इंडेक्स है, तो जो इसका एड्रेस होगा पहली वाली का, ये ARR होता है, ठीक है। जब मैं स्टार बोलता हूँ तो यानी वैल्यू प्रेजेंट एट जीरोथ लोकेशन, यानी 11 की बात हो रही है। सबसे पहले आपका 11 प्रिंट हो जाएगा, फिर आपने स्पेस दिया, स्पेस आया, स्टार ARR+1, ARR+1 का मतलब आप इस लोकेशन पे आ गए, इसको आप स्टार कर रहे हो यानी वैल्यू पूछ रहे हो, वैल्यू क्या है 21, 11 स्पेस 21 आंसर होना चाहिए, 11 स्पेस 21 आ गया। तो इस प्रकार हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अगला करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है कि यार यहाँ पे 11 12 और 31 तीन चीजें पड़ी हुई है, 11 12 और 31, आगे भी कुछ डब्बे हैं यार, 6 साइज का ना। हमने क्या बोला ARR प्रिंट करो, जब हम बोलते हैं ARR प्रिंट करो तो भैया यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा सबसे पहले, तो स्टार्टिंग का एड्रेस। फिर हमने बोला एंड ऑफ ARR प्रिंट करो, एंड ऑफ ARR मतलब फिर दोबारा वही सेम चीज़ है, यही एड्रेस प्रिंट करने की हम बात कर रहे हैं, फिर दोबारा 710 प्रिंट हो जाएगा। मतलब हमारे केस में जो भी एड्रेस होगा 2 बार प्रिंट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना यार, एक चीज़ बताई थी कि भले ही आप ARR की बात कर लो, या आप एंड ARR की बात कर लो, या आप एंड ARR 0 की बात कर लो, तीनों के तीनों सेम है। तो हमारा आंसर 2 एड्रेस आएंगे इसमें जो कि सेम होंगे। समझ में आई, एग्जैक्टली सेम एड्रेस आ रहे हैं यहाँ पे दोनों, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं आसानी से, टेंशन नहीं हो रही है हमें सॉल्व करते हुए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास एक एरे पड़ा है 6 साइज का, इसके अंदर 11 21 और 13 पड़ा हुआ है, 11 21 और 13 ऐसा। मैंने बोला ARR+1 प्रिंट कर दो। मुझे क्या पता है ARR का मतलब क्या होता है, ये वाला एड्रेस जो पहले लोकेशन का होगा, +1 मतलब अगली लोकेशन पर चले जाओ, ये यहाँ, अब यानी कि 714 प्रिंट होना चाहिए, मतलब जो भी एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि सही है कि गलत है, पर हाँ एड्रेस प्रिंट होगा इतना हमें पता है, तो रन करके देख लेते हैं एक बार। एड्रेस प्रिंट हो गया, बढ़िया। अब मैं चला गया यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन सेम यार, आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक एरे है, उसके अंदर 11 21 और 31 पड़ा हुआ है, 11 21 31 और यहाँ पे 3 लोकेशन खाली है। मतलब स्टार P इक्वल टू ARR, मुझे पता है ये तो ARR है, ये पहली लोकेशन, मैंने एक P भी लगा दिया, इस पॉइंटर भी लगा दिया इस पहली लोकेशन के ऊपर। अब मैंने बोला P(2) प्रिंट कर दो, बड़ा सिंपल है, मैं P(2) लिखता हूँ, उसका क्या मतलब होता है स्टार ऑफ P+2। P+2 का मतलब P अभी यहाँ पे है, 2 मतलब 1 2,
थोड़ा सा आगे चला गया, बैक करते हैं। अगर आप यहाँ पे अभी पी पॉइंट कर रहा है तो जब +1 करोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, +2 करोगे यहाँ पहुँच जाएगा। ये इसको मतलब स्टार, यानी इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 31 आंसर आ जाएगा यार। ठीक है, रन करते क्लियर करने के बाद 31 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अगला इसके अंदर आपके 11 12 13 14 15 5 चीजें पड़ी हैं, 11 12 13 14 15। ठीक है, ये आपका एरे है, इसका नाम है ARR। अब बोला स्टार ऑफ ARR, मुझे पता है यार कि ARR का मतलब होता है पहली लोकेशन का एड्रेस, स्टार मतलब उसकी वैल्यू, तो पहले आपके पहली लोकेशन की वैल्यू प्रिंट होगी 11, फिर इसने बोला ARR +3, यार आपका यहाँ पे है तो +1 करोगे यहाँ पहुंच जाओगे, 2 करोगे यहाँ पहुंच जाओगे, 3 करोगे यहाँ पहुंच जाओगे, यानी इसका एड्रेस। आपने बोला स्टार, इस पे स्टार यानी इसकी जो वैल्यू पड़ी हुई है 14, तो आपका आंसर है 11/14। बहुत बढ़िया, सही समझ में आ रही चीजें, मैं आशा कर रहा हूँ सब कुछ क्लियर होगा और आप बोल रहे हो कि भैया बिल्कुल सब समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर चल रहा है, मजा ही आ गया भैया, ऐसे सॉल्व करवाते रहो, जिंदगी में बड़ी खुशियां मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, आपके मैकबुक की दोबारा करा दो। ठीक है, ARR जो हमने शुरू कर दिया, यहाँ पर हम 4 वैल्यू पड़ी 11 21 31 41, 11 21 31 41, 11 21 31 41। मैंने एक पॉइंटर बनाया, ARR++ कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। मैंने एक पॉइंटर बनाया ARR++, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले प्रोसेसिंग होगी, तो आपका PTR ARR पे चला गया। आपने एक पॉइंटर बनाया जो कि इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, बट ARR++ हो चुका है, तो अब ARR यहां से हटके यहां पे आ चुका है। ठीक है, यहां पे कुछ गड़बड़ लगेगी मुझे। ठीक है, आपने स्टार PTR प्रिंट कर दिया, आपने स्टार PTR यानी PTR भी यहां पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को, इसको स्टार मतलब वैल्यू प्रिंट करनी है, 11 आंसर आना चाहिए। चलाते हैं, समझ में आई गलती? बहुत बढ़िया। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको ये सिखाया था कि यार अगर मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है और मेरे पास एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, तो मैं एरे को अपडेट नहीं कर सकता, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैं सिंबल टेबल में अपडेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, और सिंबल टेबल में अपडेट पॉसिबल नहीं होती, ये हमने सीखा था ना। अगर वो पॉइंटर है तो पॉइंटर को तो मैं बढ़ा सकता हूँ, पॉइंटर को मैं बढ़ा सकता हूँ, ये चीज़ सही है, तो ये कर सकता हूँ। जब आपने यहाँ पर लाइन नंबर 47 में ARR++ लिखा, आपने सिंबल टेबल को अपडेट करने का ट्राई किया, इस वजह से वो आ गया एरर। इस वजह से क्या आ गया? एरर। इस चीज को ध्यान में रखो, और अगर आपने वीडियो देखी होती तो आप इसको पकड़ चुके होते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्या कहता है कि एक कैरेक्टर बनाओ A, इसका नाम है CH, इसके अंदर A पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, एक पॉइंटर बनाओ इसके ऊपर। मैंने बोला कि एक पॉइंटर बनाए PTR, आपने बोला CH++, तो भैया ये बन गया A की जगह B बन गया अब ये। ठीक है, A की जगह ये B बन गया। आपने स्टार PTR कर, यानी PTR में जो वैल्यू पड़ी है, PTR तो इसको बॉक्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, PTR तो इस बॉक्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आपने इस बॉक्स में क्या वैल्यू पड़ी है, इस बॉक्स को अपडेट कर चुके हैं हम B से, तुम्हारा आंसर क्या आ गया? B आंसर आ गया। चला लेते हैं एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले एग्जांपल पे आते हैं। ये क्या कहता है कि यार एक कैरेक्टर एरे बनाना है मुझे, इसका नाम है ARR, तो एक कैरेक्टर एरे बना दो। हमने कैरेक्टर एरे बना दिया A B C D E, और ये आपका नल कैरेक्टर। हमने एक पॉइंटर इसके ऊपर एरे, तो ARR से कॉरस्पॉन्ड, ARR से तुम पॉइंट, हमें ये तो पता है कि पहले लोकेशन का एड्रेस ARR दर्शा रहा होगा, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंटर भी लगा दो पहले लोकेशन में, इसका नाम है P। एक चीज ध्यान रहे, कैरेक्टर एरे है यहाँ पे और इंटीजर एरे में डिफरेंस होता है फंक्शनिंग में, जब मैं Cout बोलता हूँ। अब मैंने बोला Cout P, मैंने ये पॉइंटर बोल दिया P। मुझे क्या पता है कि जब भी मैं कैरेक्टर एरे पे इस प्रकार पॉइंटर लगा के प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, तो एड्रेस प्रिंट नहीं होता दोस्त, पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो जाता था। आपका आंसर क्या आएगा? A B C D E। इस प्रकार रन कर लेते हैं। कैरेक्टर एरे की फंक्शनिंग अलग थी, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, A B C D E आ गया। आगे चलते हैं। हमने क्या बोला है, कैरेक्टर एरे पड़ा हुआ है जिसके अंदर A B C D E और एक नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है, इसका नाम हम क्या रखा है? ARR। एक पॉइंटर भी लगा दिया आपने इसके ऊपर, ये पॉइंटर लग गया। हमने बोला P++, स्टार्टिंग में P यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब P एक आगे बढ़ गया, अब P यहाँ से पॉइंट कर रहा होगा। बहुत बढ़िया। हमने बोला P को प्रिंट कर दो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा B C D E। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान एग्जांपल था। अगला एग्जांपल देखते हैं। चलो, हमने क्या बोला कि यार एक स्ट्रिंग है बब्बर B A B B A R और एक नल कैरेक्टर एंड में, इसको हम दर्शा रहे हैं STR से। एक पॉइंटर हमने P लगा दिया इसके ऊपर, हमने बोला कि प्रिंट करो STR ऑफ 0, तो यानी कि ये कैरेक्टर की बात चल रही है, B प्रिंट हो गया। फिर हमने बोला कि यार P ऑफ 0 प्रिंट करो, जब तो P ऑफ 0 भी सेम चीज यार, P भी सेम, STR इसको पॉइंट कर रहा है उसको पॉइंट कर रहा है, तो P ऑफ 0 में भी आपका B आ जाएगा। इसको रन कर लेते हैं एक बार।
बहुत बढ़िया, बी स्पेस बी हमारा आ चुका है, मजा आ गया। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल आपके सामने। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। इसने बोला है कि यार, इसने बोला है कि दोस्त हमें क्या करना है, हमें आई दिया हुआ है, हमें आई दिया हुआ है, एक आई दिया हुआ है, इसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, हमने इस आई के एड्रेस को इस पॉइंटर में भेज दिया। ओके, तो पॉइंटर जा चुका है इस फंक्शन के अंदर और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टार पी को। स्टार पी वाली वैल्यू पता है अपडेट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू जो है अब तक 10 × 2 यानी कि 20 हो चुकी है। हमने आई को प्रिंट कर दिया, आंसर 20 आना चाहिए यार हमारा। ठीक है, आंसर हमारा 20 आना चाहिए। इस फंक्शन को मुझे ऊपर रख के आना पड़ेगा यहाँ पर। अब मैं इसको रन करता हूँ, इस इंट मेन को हटाना पड़ेगा। आई की वैल्यू हमारी 20 आनी चाहिए, 20 आ गई, बहुत बढ़िया। तो हमें चीज़ समझ में आ चुकी है। यहाँ पे क्या हुआ, एक आई यहाँ मेन में पड़ा हुआ था, इसको आपने अपडेट फंक्शन में भेजा, इसके एड्रेस को भेजा आपने, या आपने इसका एड्रेस ही भेज दिया। तो वो समझाएंगे आपको एड्रेस कैसे भेजा जाता है, वो चीज़ समझाएंगे आपको। बट ठीक है, आपने यहाँ पे आके बोला कि यार स्टार पी इक्वल टू स्टार पी मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, ये कर दिया आपने। ठीक है, स्टार पी का मतलब क्या था 10, तो आपने क्या किया 10 × 2, है ना। तो इसका मतलब क्या था, वैल्यू प्रेजेंटेड आई, तो आपने आई की वैल्यू को अपडेट कर दिया इस प्रकार। जो हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं किस प्रकार ये चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए यार। यहाँ पर और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। हम थोड़ा चलते हैं डबल पॉइंटर की तरफ, ताकि आपको चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इनको आप सॉल्व करने का ट्राई करना है यार। ठीक है, यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था अच्छे से। चलो, मेरे को क्या बोला कि फर्स्ट में 110 पड़ा हुआ है। मेरे को क्या पता लगा कि फर्स्ट में 110 पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी। इसका एड्रेस मान लो 710 है। हमने एक पॉइंटर बनाया फर्स्ट के ऊपर, सेकंड लाइन की बात कर रहा हूँ, पी। फिर हमने क्या किया, हमने एक डबल पॉइंटर बनाया जो कि इस पी को दर्शा रहा है, यानी कि इस पी का एक डब्बा है, इसके ऊपर एक और पॉइंटर बनाया, वो क्यू है। ठीक है, हमने क्या किया, स्टार स्टार क्यू प्लस प्लस। क्यू स्टार स्टार मतलब क्या, मतलब है इस बात का कि यार एक स्टार यहाँ पहुंच गया, दूसरा स्टार यहाँ पहुंच गया, इसको आपने क्या बोला, प्लस प्लस। पोस्ट इंक्रीमेंट है, इस चीज का ध्यान रखें। तो यानी ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो 111 हो जाएगा, बट उससे पहले सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेकंड की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड की वैल्यू में क्या आएगा, सेकंड की वैल्यू में पहले तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने स्टार स्टार क्यू की ना, यहाँ से यहाँ पहुंचे तो 110 आ गया। इंक्रीमेंट बाद में होगा, जब यहाँ पे 110 लिख दिया आपने तो इंक्रीमेंट बाद में हो जाएगा। अभी 110 जो है 111 बन चुका है, फिर आपने प्लस कर दिया इसमें 9, तो सेकंड आ गया 119। बहुत बढ़िया। आपने फर्स्ट प्रिंट करा, फर्स्ट के अंदर तो वैल्यू पड़ी 111, तो आपको 111 प्रिंट हो गया। फिर आपने सेकंड प्रिंट करा, सेकंड के अंदर वैल्यू पड़ी 119, 119 प्रिंट हो गया। 111 119 आंसर आना चाहिए यार। बहुत बढ़िया, चल गया है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है ये क्वेश्चन, समझते हैं इस चीज को एक बार। ये क्वेश्चन कहता है कि यार फर्स्ट के अंदर ना 100 डाल दो। तो मैंने फर्स्ट के अंदर 100 डाल दिया। फिर इसने बोला फर्स्ट के ऊपर ना एक पॉइंटर लगा दो। ये फर्स्ट के ऊपर एक पॉइंटर लगा दिया। इसने बोला उस पॉइंटर के ऊपर एक और पॉइंटर लगा दो, क्यू मतलब पी के ऊपर क्यू वाला पॉइंटर लगा दो। तो मैंने क्यू लगा दिया। बहुत बढ़िया। उसमें सेकंड का मतलब है प्री इंक्रीमेंट करके क्यू को, क्यू में 2 स्टार लगे, यानी ये और ये 100 की बात हो रही है। तो सेकंड के अंदर इसने प्री इंक्रीमेंट किया है, तो मुझे पहले इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सेकंड के अंदर आपका 101 आ गया, 100 बढ़ के 101 हो गया, यानी 101 हो चुका है। ठीक है, आपने बोला एक और पॉइंटर जो है स्टार आर, वो स्टार क्यू के इक्वल। ठीक है, फिर लाइन नंबर 51 क्या कहती है कि एक स्टार आर बनाओ जो कि स्टार क्यू के इक्वल हो। पहले स्टार क्यू क्या है समझ लेते हैं। क्यू है ये, स्टार क्यू का मतलब यानी यहाँ पे जो पड़ा हुआ होगा, और यहाँ पे क्या पड़ा होगा, यहाँ पे इस चीज का एड्रेस पड़ा होगा, है ना। तो आपने एक पॉइंटर बना लिया आर का। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, वो इस एड्रेस के इक्वल है, यानी कि वो भी इसको ही पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला प्लस प्लस स्टार आर, प्री इंक्रीमेंट कर दो स्टार आर की वैल्यू को। आर के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, इसके अंदर वैल्यू 101 है, 100 तो हट चुका है ना, 101 है, इसको हमने प्री इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या हो गया 102 हो गया। हमने क्या बोला फर्स्ट प्रिंट कर दो, सेकंड प्रिंट कर दो। फर्स्ट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, ये तो कट चुका है 102। फिर हमने बोला सेकंड की वैल्यू प्रिंट कर दो। सेकंड की वैल्यू क्या है 101। ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी चीज हमने कर ली है। इस चीज को लाइन नंबर 51 को थोड़ा ध्यान से देखते तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। लाइन नंबर 51 में ही सारा दिमाग लगना है इसके अंदर। ठीक है, अब ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये सारे आप सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में इन सबके आंसर बताना। ठीक है, अब ये जा रहे हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर है इसके अंदर 110 पड़ा हुआ है। ये एक नंबर है, इसके अंदर 110 पड़ा हुआ है। एक पॉइंटर बना दिया आपने इसके ऊपर, पीटीआर नामक एक पॉइंटर बन गया। फिर आपने इस पीटीआर का एड्रेस, यानी ये जो एड्रेस है, ये आपने एक फंक्शन में पास कर दिया, अपडेट फंक्शन में। जब हमने पीछे वाले क्वेश्चन देखा था ना,
कौन सा वाला, ये वाला, कुछ इस प्रकार ही होने वाला है ये। आपने यहाँ पर एक एड्रेस पास कर दिया, उसके लिए पॉइंटर बना दिया, यहाँ पर डबल पॉइंटर बन गया, डबल पॉइंटर को आपने प्लस प्लस कर दिया। अभी हमने पीछे देखा था यहाँ पे जाके कि हम डबल पॉइंटर के साथ जब खेलेंगे, यहाँ पे हमने पीछे कहाँ देखा था, चलो यहाँ पे हमने देखा था ना कि जब डबल पॉइंटर के साथ खेल रहे थे तो भैया चेंजेस तो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेंज तो डेफिनेटली होगा ही होगा, हमने पहले वो चीज़ देखी, तो हम प्री इंक्रीमेंट कर दिया उस चीज़ को, तो हमारे नम की वैल्यू जो है वो 111 हो गई, ठीक है। आपने नम प्रिंट कर दिया, आंसर 111 आएगा, इसमें क्या ही देखूँ मैं, सिंपल चीज़ है। रन करते हैं इसको एक बार, रन करा, 111 आ गया। तो भैया हमें समझ में आ गया, हमने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर लिए पॉइंटर के, और आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी हैं। नीचे यहाँ पे पॉइंटर एमसीक्यूज करके यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए रखी हुई है, इनको सॉल्व करने का ट्राई करना, और आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी। एकदम 3 वीडियो में पॉइंटर बना दी है, और पॉइंटर बहुत ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कन्फ्यूजन बनी रहती है, बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते एमसीक्यूज को। इस प्रकार के एमसीक्यू आपके सामने आने वाले हैं, आप सॉल्व कर लोगे आराम से अब, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, और प्रैक्टिस के लिए कोड स्टूडियो का लिंक मैं अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके आप और प्रैक्टिस कर सकते हो इन तीनों वीडियो को देखने के बाद। क्या होगा वहां पे देखो, तो मैं आ गया कोड स्टूडियो में। कोड स्टूडियो में अपना गया गाइडेड पाथ के अंदर, गाइडेड पाथ में चला गया, यहाँ पे जाके मैंने अपना बढ़िया पॉइंटर सर्च कर लिया, पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर में मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। पॉइंटर का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे व्यू करेंगे आप पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक बार ये आप पढ़ लेंगे, आपको और अच्छे समझ में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या है, थ्योरी वाइज और चीज़ अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। टाइप ऑफ पॉइंटर कौन कौन से होते हैं, थ्योरी वाइज और अच्छे से आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ समझ में आएगी जो इंटरव्यू पूछी जाती है। ये चीज़ हम कवर नहीं करेंगे, अब एक बार आप ये पढ़ना एज अ होमवर्क, आप इसको ले सकते हैं कि यार वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थ्योरी वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इतना कुछ खास मुश्किल होता नहीं यार, एक बार रीड लगाएंगे और चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आने लग जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ पॉइंटर, यहाँ पे प्रॉब्लम्स पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ कि सारी प्रॉब्लम ट्राई करो, क्या कहता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम ट्राई करो। मुझे पता है कि अभी हमने पूरा पॉइंटर कवर नहीं किया है, ठीक है, इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं भी हो पाएंगी, कोई बात नहीं, हम जाएंगे, दिमाग लगाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो गूगल सर्च से कुछ तो सोचेंगे, कुछ समझेंगे, टाइम यूटिलाइज तो करेंगे, फ़ायदा होगा। तो इसी पे काम करना और ये करना मेरे हिसाब से, ठीक है, ये आपके काम आएगी। आगे भी पॉइंटर में हम फंक्शन, जैसे मैं फंक्शन नहीं पढ़ा पॉइंटर के साथ, एरेज नहीं पढ़े पॉइंटर के साथ, तो वो चीज़ हम पढ़ लेंगे, है ना। और ये आपको अभी आगे पॉइंटर की वीडियो जाएंगे और चीज़ समझाऊंगा मैं, तो कोड शोड में जाके पॉइंटर के वाले क्वेश्चन करना, चैम्प बन जाना। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये मैं आशा करता हूँ कि इन 3 वीडियो से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ पॉइंटर्स आपको पॉइंटर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इस बात की गारंटी है कि आप किसी भी कंपनी की ऑनलाइन सेशन में अगर पॉइंटर क्वेश्चन आएगा, अब कर लोगे अगर आपने 3 वीडियो ढंग से देखी है तो। इसमें इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और मजा आने वाला है। बताना वीडियो कैसे, कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय बाय।